Good morning, students. Today we are going to start with chapter number 5, and the name of that is Anita and the Honeybees. We have seen this chapter how Anita, she was very interested in teaching. She want to learn new things, okay? But how? Because her parents told, no, you can't go to school because you are a girl. You have to help your mother and your family. But she thought, I have to go. So one of the teacher from the school, she came and they explained to the parents of Anita. पेरेंट्स को बताया एक टीचर ने स्कूल से आके कि नहीं, आपको अपनी बच्ची को पढ़ाने भेजना चाहिए क्योंकि यहाँ पर फीस नहीं ली जाती। फर्स्ट टू एट स्टैंडर्ड नहीं ली जाती है। तो ये राइट है, बच्चे का ये राइट है कि बच्चा स्कूल में जाए और पढ़ाई करे, क्योंकि सरकार ने सब सुविधाएं दी हुई हैं और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान में लिखा है, राइट टू एजुकेशन। कब? 14 साल तक बच्चों को पढ़ना ही चाहिए। मिनिमम एजुकेशन सब बच्चों को 14 साल तक मिलनी ही चाहिए। तो पेरेंट्स को ये बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा ठीक है, हम कल से ही अनीता को स्कूल में भेजेंगे पढ़ने के लिए। तो अनीता बड़ी खुश हुई, वहां पर गई और पढ़ने लग गई। तो 1 to 5 स्टैंडर्ड तो पैसे नहीं लगे, लेकिन आगे पढ़ाई के लिए उसे पैसे चाहिए थे। तो अनीता क्या करती? अनीता ने कहा कि मैं तो स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को, जो आसपास के बच्चे हैं, उनका ट्यूशन लेके पढ़ाऊंगी, क्योंकि आगे खर्चा ज्यादा था। तो वो छोटे बच्चों को पढ़ाने में लग गई और जिससे उसको जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होता था वो अपने मम्मी पापा से नहीं मांगती थी, बल्कि वो ट्यूशन के पैसे आगे खर्चा करती थी, उसी को खर्चा करती थी और अपने पेरेंट्स को भी हेल्प करती थी, है ना। तो आज हम देखेंगे कि फिर जब उसे ज्यादा खर्चा हो तो उसने कहा कि मैं कुछ एक्स्ट्रा के लिए क्यों ना मैं बी कीपिंग सीखूं। बी कीपिंग मतलब हनी बी को पालना, हनी बी की कल्चर करना और उनसे जो हमें हनी, शहद, मध जो इकट्ठा होगा उसको वो बेचेगी और जिससे उसे पैसे मिलेंगे और वो आगे पढ़ने के लिए उसे काम में आएंगे। यही अनीता ने सोचा, है ना। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एजुकेशन जो मैम ने पहले पढ़ाया था, ट्रेनिंग किसी भी चीज का, किसी भी स्किल का, कोई भी चीज आप सीख सकते हो। और नॉलेज, आप ज्ञान लेने जाते हो कहाँ? स्कूल में, कॉलेज में, है ना। जैसे आप अभी स्कूल में आते हो, लेकिन और बड़े होंगे तो फिर आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा। यस, तो आप कॉलेज में जाओगे और वहां पर जाके आपको ये एजुकेशन मिलेगा, न्यू एजुकेशन। स्किल्स मतलब जैसे बी कीपिंग का है, कोई इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता है, कोई गार्डनिंग सीखना चाहता है, कोई कुकिंग सीखना चाहता है, तो ये सब स्किल्स हैं। और अभी हमारे नए एजुकेशन सिस्टम में भी आया है, आपके पेरेंट्स से आप बात करना कि अभी वोकेशनल ट्रेनिंग भी आएगा। वोकेशनल ट्रेनिंग जो मैम ने कहा, गार्डनिंग हो, कुकिंग हो, इलेक्ट्रिशियन का काम हो, ये धीरे धीरे अभी आने वाले जो बच्चे हैं उनको ये सब सीखने को मिलेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों को ये सीखने को जरूर मिलेगा, है ना बच्चों। तो ये बहुत अच्छी चीज आई है हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ये नई चीज अभी बताई है। अभी पास होना बाकी है बिल, लेकिन आई होप इट इज गोइंग टू पास फॉर द बेटर ऑफ द चिल्ड्रन, फॉर द स्टूडेंट्स। सो लेट अस कम बैक टू दिस चैप्टर। लीची ट्रीज में अनीता ने वहां पर लीची ट्रीज के आसपास उसने बी हाइव जो उसने बनाए थे वो रखे, ऐसे बॉक्स रखे जिसमें आके हनी बी अपना घर बनाते थे, बी हाइव बनाते थे। लीची एक तरह का फ्रूट है जो आपको गर्मियों के सीजन में मिलेगा और मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। लीची, तो वो लीची एक तरह का फ्रूट है। यहाँ पर मैंने ड्रॉ भी किया है, यू कैन सी। समर सीजन लीची के जूसेस मिलते हैं, आइसक्रीम्स मिलते हैं, ये सब आपको मिलते हैं। और ये मैम ने अभी जो आपको समझाया, राइट टू एजुकेशन, 1st स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक सबको राइट है कि सारे बच्चे स्कूल में जाएं और एजुकेशन, शिक्षा हासिल करें, ठीक है। इट इज इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। यू कैन टॉक टू योर पेरेंट्स, दे कैन टेल यू लिटिल बिट मोर। फिर यहाँ पर मैम ने और एक चीज बताई है, यहाँ पर हनी बीज स्पेशली एग्स कब डालते हैं? अक्टूबर से लेकर दिसंबर के महीने में।
तो इसीलिए वो छोटे छोटे बॉक्स अनीता बना रही थी कि वो इतने छोटे छोटे बॉक्स बनाए और वो फटाफट दे दे, है ना। और उसमें अच्छी तरह से हनी बीज आके घर बनाएंगे और उसमें से वो क्या शहद मध इकट्ठा करेगी और जिस पैसे को जो उसे मिलेगा उससे वो क्या करेगी, आगे की अपनी पढ़ाई करेगी। क्योंकि अनीता सेल्फ रिलायंट बनना चाहती थी। वो चाहती थी कि मेरे लिए मेरे मम्मी पापा को कहीं कुछ हाथ नहीं फैलाना पड़े और मैं आगे की भी पढ़ाई करूं, है ना। उसको ये बहुत था, उसके दिल में ऐसा था। तो शी वॉज थिंकिंग वेरी पॉजिटिवली एंड वेरी गुड, है ना। ये सब आपको भी सोचना चाहिए कि नहीं, हम भी अपने पेरेंट्स को इतनी, आपके पेरेंट्स भी कितनी मुश्किल में भी आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको भी ऐसा ही सोचना चाहिए अनीता की तरह। ओके, अच्छा चलो अब हम यही चीज को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और आगे टेक्स्ट बुक में देखेंगे। ओके, ओपन द पेज नंबर 34 एंड यू कैन सी हियर अनीता इज टीचिंग। दिख रहा है आपको, अनीता पढ़ा रही है, ट्यूशन के बच्चों को पढ़ा रही है। ये मैंने आपको बता दिया था क्वेश्चन आंसर जो आपको करना था, ठीक है। यहाँ पर जो रुपीज लिखा हुआ, आई स्पेंड दिस मच रुपीज फॉर माई बुक्स दिस ईयर। एक साल के लिए मैं कितना खर्च करती हूँ वो आपको लिखना और हर बच्चे का अलग अलग होगा। फिर यहाँ पर मैंने कहा था कि ये होमवर्क है कि आपको स्कूल यूनिफॉर्म का एक पिक्चर ड्रॉ करना है। फिर स्टडी इज कंटिन्यूड। यहाँ पर अब ये वाले चैप्टर में आ जाइए। यहाँ पर इस पैराग्राफ में देखो अनीता पढ़ा रही है, मैडम एक बार पढ़ रही है। I passed class 5th. I knew that the cost of my study would increase now. My parents were not ready for my education, but I wanted to study. I started to teach younger children. From that money, I continued my study. उसको 5th स्टैंडर्ड तक उसने पढ़ लिया। उसने कहा अभी तो मुझे और पैसे चाहिए क्योंकि आगे पढ़ने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है। तो उसने पढ़ाना स्टार्ट किया क्योंकि उसके पेरेंट्स आगे उसे सपोर्ट नहीं कर सकते थे एजुकेशन में, वो बहुत गरीब थे, ठीक है। तो इसीलिए उसने ट्यूशन से उसी पैसे से उसने आगे पढ़ाई की। फिर यहाँ पर देखो लेट अस टॉक, क्या चीज़ आपको बतानी है जो मैम ने अभी आपको समझाया। एवरी चाइल्ड हैज़ राइट टू स्टडी। राइट जो मैम ने अभी कहा, एडुकेशन, राइट टू एडुकेशन। ओके, राइट टू एडुकेशन के बारे में मैम ने कहा, ठीक है। एंड यहाँ पर व्हाट डू यू नो अबाउट दिस, डिस्कस। जो मैम ने अभी आपको समझाया, राइट टू एजुकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो मैम ने कहा कि 1 से लेके 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को फ्री है और सबको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। फिर अनीता यहाँ पर देखो क्या कर रही है। स्लोली आई स्टार्टेड talking to other parents in the village about sending their daughter to school. My parents also started helping in my work. My mother used to do all the household work so that I could get more time to study. धीरे धीरे मेरे पेरेंट्स भी मेरी मदद करने लग गए। मेरी पेरेंट्स ने दूसरे बच्चों को अड़ोस पड़ोस में जाके कहा कि भाई डॉटर्स अपनी बच्चियों को भेजो स्कूल में। और मेरी माँ तो मेरी बहुत हेल्प करती थी क्योंकि जब मैं पढ़ाई करती थी तो मेरी माँ मेरे हिस्से का काम भी कर देती थी और कहती थी अभी आप पढ़ाई करो। जैसे आप भी अपने घर में पढ़ाई करते हो तो आपकी मम्मी कहती ना कोई बात नहीं आप पढ़ो, मैं काम कर लेती हूँ। जो थोड़ा बहुत आप हेल्प करते हो, तो वैसे अनीता की मम्मी भी उससे हेल्प करती थी। और दूसरे लड़कियों को भी स्कूल जाने के लिए उसकी मम्मी पापा कहने लगे कि आप अपनी बच्चियों को भेजो। फिर यहाँ पर देखिए बी कीपर, बी कीपिंग कैसे की जाती है। देयर आर मेनी लीची ट्रीज। लीची ट्रीज मैंने अभी कहा, लीची ट्रीज में कहाँ पर था, बिहार में। मैंने कहा था ना बिहार में, मैंने कौन सा गांव कहा था, यहाँ पर लिखा है ये देखो बोचाचा। ये देखो बोचाचा कहाँ पर है, मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर। और ये वाला आपको होमवर्क देगी मैडम कि ये होमवर्क में आपको इंडिया के मैप में बिहार और राजस्थान आपको कलर पेंसिल से कलर करना है। कि ये बिहार बताया है, मैम ने लास्ट चैप्टर में राजस्थान बताया था, तो आपको पेस्ट करना है आपके इंडिया का मैप और उसको लाइट कलर करना है, ठीक है। चलो नाउ लेट अस सी हियर honeybees are attracted to the lychee flowers. So many people do the work of beekeeping. Government also provides training for that. Training मतलब सिखाना।
तो गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, जिनको भी इंटरेस्टेड है बी कीपिंग में, बी भाई रखना है तो वो बी कीपिंग में ट्रेनिंग करना। आई जॉइन दिस ट्रेनिंग, मैंने ये ट्रेनिंग ज्वाइन की। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। इतने सारे लोग थे लेकिन उसमें से मैं ही एक अकेली लड़की थी और मुझे ये मालूम चला, नई नई चीज सीखने को मिली कि भाई एग्स, हनी बीज कब एग्स देते हैं? अक्टूबर टू दिसंबर में, ठीक है। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। अगर आपको बी कीपिंग करना है तो ये बेस्ट टाइम है जब आपको बी कीपिंग स्टार्ट करनी चाहिए। और बी कीपिंग कहाँ होती है, कहाँ कर रहे थे ये लोग? बोचाचा विलेज में, लीची ट्रीज में, जब उसमें छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं। अब यहाँ पर देखो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, सो यू हैव टू राइट। हैव यू सीन एनी इंसेक्ट नियर फ्लावर्स? फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट। आपने कोई इंसेक्ट देखे हैं? यस। कौन से? हनी बीज, स्पाइडर आर इंसेक्ट्स नियर फ्लावर। फ्लावर के आसपास ये देखा। अगर आपने बटरफ्लाई देखा तो आप बटरफ्लाई भी लिख सकते हो, ठीक है। जो देखे हैं आपने, जो इंसेक्ट्स देखे हैं वो आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पर देखो, वाई डू दे कम नियर टू द फ्लावर्स? फाइंड आउट। हनी बी क्यों आते हैं? हनी बी कलेक्ट्स नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। हनी बी क्या करते हैं? दे कलेक्ट्स नेक्टर, नेक्टर इकट्ठा करते हैं फ्लावर्स से, है ना। फिर और कौन से इंसेक्ट हैं? स्पाइडर कैचेस बटरफ्लाईज हनी बीज फॉर देयर फूड। स्पाइडर क्या करते हैं? स्पाइडर तो नहीं करते ना नेक्टर, तो स्पाइडर क्या कैच करते हैं? बटरफ्लाईज को, हनी बीज को। क्यों? फॉर देयर फूड, क्योंकि ये उनका खाना है, स्पाइडर का खाना है, ठीक है। फिर और ये मतलब क्या बता रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट डिफरेंट डिफरेंट चीज करते हैं। हनी बीज, बटरफ्लाई नेक्टर इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना। इंसेक्ट वो, ये देखो हनी बीज वो नेक्टर इकट्ठा करते हैं, और जबकि स्पाइडर बटरफ्लाई और हनी बीज को पकड़ते हैं क्योंकि वो उनका खाना है, ठीक है। ये आपने अपने छोटी क्लास में सेकेंड थर्ड में फूड चेन में आपने सीखा है। ड्रॉ एंड कलर देयर पिक्चर्स इन द नोटबुक। तो ये आपको ड्रॉ करना है, कलर करना है, पिक्चर्स इन देयर नोटबुक, अपनी नोटबुक में करना है। When honeybees fly, there is a kind of sound. Can you try to copy this sound? क्या आप ये साउंड ऐसे बना के करके आवाज होता है ना, मजा आता है ना। हाँ, तो वैसे ही हनीबीज भी आवाज करते हैं। और ड्रॉ एंड कलर, कलर भी करना है पिक्चर्स को, जो डिफरेंट डिफरेंट हनीबीज हैं, बटरफ्लाईज है, वो आपको ड्रॉ करना है अपने नोटबुक में, ओके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिकमिंग अ बी कीपर, बी कीपर के लिए कितने पैसे चाहिए और अनीता ने कितने इकट्ठे किए। ये देखो अनीता किस तरह से बी कीपिंग कर रही है, बी हाइव कर रही है, कैसे इकट्ठा कर रही है। कैन यू सी? यस। एक बार पढ़ते हैं। आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स बट आई नीड मोर मनी टू स्टार्ट वर्क। I continued to teach and collected 5,000. With this money, I bought 2 boxes for keeping bees. Each box cost rupees 2,000. With the remaining money, I bought sugar to make the syrup for honeybees and medicine to clean the beehives. उसको बी कीपिंग कोर्स उसने, अनीता ने पूरा किया और उसने अपना ट्यूशन से 5,000 इकट्ठा किया था। और एक एक बॉक्स कितने रुपए का था? 2,000। और वो कितने बॉक्स लाए? 2 बॉक्स। तो टोटल कितने खर्चे हुए? 4,000, क्योंकि एक बॉक्स में 2, अनदर बॉक्स में 2, तो 4,000। और 1,000 उसके पास बच गए, लेकिन वो उसने बी हाइव्स को क्लीन करने के लिए, हनी बीज का सिरप बनाने के लिए, मेडिसिन के लिए उसने रखा कि इतना खर्चा तो हो गए। ये देखो, दिख रहा है आपको? ये देखो किस तरह से बॉक्स है और ये हनी बीज है और किस तरह से रख रही है। ये देखो ये बॉक्स है और ये कौन सा है? लीची गार्डन है, लीची, ठीक है। तो ये कौन सा विलेज है? बोचाचा विलेज है, ओके, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ तक की स्टोरी देख ली कि उसने बी कीपिंग का कोर्स कंप्लीट किया, कितना पैसा उसने इकट्ठा किया, 4,000 उसने बॉक्स के लिए किए खरीदे और 1,000 उसने मेडिसिन और बीज के सिरप के लिए उसने रखे,
ठीक है, आगे की कहानी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन मैम ने आपको 2 होमवर्क दिया है। एक तो होमवर्क में पेस्ट इंडियाज मैप, इंडिया का मैप आपको पेस्ट करना है, जिसमें आपको लोकेट करना है बिहार एंड राजस्थान। आपको पेंसिल कलर यूज करना है, जैसे लाइट पिंक या लाइट येलो, और आपको लिखना है बिहार या राजस्थान। ठीक है, ये आपको लिखना है, क्योंकि चैप्टर के साथ साथ हम इंडिया का मैप भी देख रहे हैं और सीख रहे हैं डिफरेंट स्टेट। ओके, सो आई होप यू एंजॉय द क्लास बेटा। So next time we are going to meet. Until then, thanks. Bye.